हाँ, तो हम ये जो बात कर रहे थे कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो राम रसायन है, राम रसायन क्या है? वो अपने स्वामी के प्रति जो क्या है, वो आपका दास भाव है। और अपनी जो आपका जो सेवक का जो भाव है वो अपने स्वामी के प्रति, वो ही हनुमान जी का अपने राम के प्रति है। एक बार स्वामी रामदास स्वामी ने स्वामी समर्थ राम महाराज ने दो मंदिर बनवाए, हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं महाराष्ट्र में। तो उसमें एक दास मारुति है और एक वीर मारुति है। और एक जब छोटे बालक से पूछा कि तुमको दास मारुति ज्यादा मंदिर अच्छा लगा या वीर मारुति मंदिर अच्छा लगा, तो उस छोटे बालक ने बोला कि मुझे दास मारुति बनना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दास बन गया तो मैं वीर तो बन ही जाऊंगा, और अगर मैं सिर्फ वीर रहा तो यह संभावना कम है कि शायद मैं दास ना बन पाऊं। क्यों? क्योंकि दास, जहां आपके मन में वीरता आएगी वहां आपके मन में अहंकार आएगा, आपके मन में अननेसेसरी ईगो आ सकता है। तो इसीलिए जो हनुमान जी हैं वो हमेशा दास मारुति के रूप में ज्यादा उनकी पूजन की जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी श्री राम जी की पंचायत रहती है उसमें हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़कर अपने दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए वहां पर बैठे रहते हैं। और ये हम जो बोलते हैं कि राम रसायन, तो बेसिकली ये रसायन क्या है? ये केमिस्ट्री है। और हम बोलते हैं ना कि उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो बेसिकली ये है कि पति पत्नी के चाहे संबंध हो, चाहे परिवार के संबंध हो, तो उसमें आपको आत्मीयता की अनुभूति होना चाहिए, आपका वात्सल्य का अनुभूति होना चाहिए, विश्वास की अनुभूति होना चाहिए और कृतज्ञता का अनुभव होना चाहिए। आपके घर में बड़े लोग हैं, जो आपके घर के जो बड़े लोग हैं, आपके आसपास के जो बड़े लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, हमको व्यक्तिगत कुछ चीजों के कारण या स्वभावगत विशेषताएं पसंद नहीं आती है, लेकिन उनके बारे में मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए, कभी भी घृणा का भाव मत रखिए, क्योंकि वो आपके बड़े हैं और आपके पूजनीय है। और अगर आपके मन में कोई भाव है भी, अगर आप उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं, तो आप ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पितरों का ऋण रहता है कि मातृ देव भाव, पितृ देव भाव और पितर देव भाव, कि पितर भी जो देव के रूप में रहते हैं। तो इसीलिए अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव रखिए। पति पत्नी अपने रिश्तों में हमेशा विश्वास का अनुभव रखें। अभी हम देखते हैं मैरिज काउंसलिंग में कि बहुत ज्यादा समस्या हो रही है कि पति पत्नी के बीच में अविश्वास उत्पन्न होता जा रहा है। तलाक का कारण ये है कि पति अपना जो मोबाइल है उसमें वो पासवर्ड रखता है और पत्नी को उस पासवर्ड की जानकारी नहीं रहती है। पत्नी अपनी बातें पति से छुपा रही है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास का फर्क हो जाता है और भरोसे का फर्क हो जाता है। और आत्मीयता का अनुभव करिए। आपके आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, आत्मीयता का व्यवहार करिए और हमेशा वात्सल्यमयी रहिए। जैसे देखिए, हनुमान जी है वो हमेशा वात्सल्यमयी रहे हैं। राम और सीता ने उनको आरती कीजिए हनुमान लला के गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जबकि गोस्वामी जी तो जानते हैं कि इनके पास महिमा नाम की सिद्धि है, इनके नाम गरिमा नाम की सिद्धि है। लेकिन आप देखिए, जय गणेश जय देवा, ओम जय जगदीश हरे, और आपकी आरती शंकर जी की, है ना? तो ओम जय शिव ओमकारा, कोई भी ऐसी आरती नहीं है जिसमें लला शब्द लिखा गया हो। इवन आरती कुंज बिहारी की, श्री कृष्ण भगवान की, आपके पास जितनी आरतियां, चाहे हिंदी में हो चाहे मराठी में हो, एक जो अपना शब्द है हनुमान जी है, उनकी आरती में ही वो लला लिखा गया है। तो मतलब वो हमेशा वात्सल्य रूप में रहते हैं। तो जो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो हमेशा वात्सल्य रूप में रहते हैं और सबको सिर्फ प्रेम देते रहते हैं और अपनापन देते रहते हैं। और अगर आप हनुमान जी के वास्तव में भक्त हैं तो राम रसायन अपने पास हमेशा रही है, क्योंकि आपके पास अगर ये केमिस्ट्री रहेगी तो जो गृहस्थ जीवन है वो सबसे बड़ा संन्यास होता है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा त्याग रहता है, जिसमें आपको सभी प्रकार के लोगों के साथ आपको एडजस्ट करके जिंदगी निकालना पड़ती है। तो जिसने आपका बुरा किया है उसको आप माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जो आप कहीं ना कहीं, मैंने देखा है कि बहुत लोगों की जो जिंदगी है एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप में चलती रहती है। तो अगर हम लॉ ऑफ कर्मा की अगर बात करते हैं, तो अगर आप अपना जो बैलेंस शीट है, लॉ ऑफ बैलेंस कर्मा की बैलेंस शीट है, अगर आप उसको, अगर किसी एक को तो खत्म करना पड़ेगा ना। मैंने आपको बुरा बोला, आपने उत्तर में बुरा बोला, फिर मैंने आपको बुरा बोला, लेकिन अगर मैंने जिस दिन बोलना मैं बंद कर दूंगी तो आप भी एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार आप शांत हो जाएंगे।
जाएँगे, कहीं न कहीं आपकी प्रॉफ़िट और जो लॉस वाली जो बैलेंस शीट है, वो कहीं न कहीं एक बार जाके वो बंद हो जाएगी। तो हम लोग हिंदू लोग हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो अगर किसी के प्रति आपकी नेगेटिविटी है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसको आप यहीं पे क्षमा कर दीजिए और दिल से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो आपके अगले जन्म में वो चीज़ें आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। और ये कृतज्ञता का भाव हमको हनुमान जी सिखाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और देखिए, हनुमान चरित जानने की इच्छा है, तो जो शुरुआत होती है वो हनुमान चालीसा से होती है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपको भागवत कराना है, तो भागवत के पहले आपको श्री कृष्ण के चरित्र की जानकारी ली जाती है। अगर किसी ने भागवत, श्रीमद् भागवत जी सुनी होगी, तो पहले हम उसमें श्री कृष्ण का रूप का वर्णन करते हैं। ऐसे ही आप हनुमान चरित में अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पहले आप अगर अध्ययन कर लेते हैं, तो जैसा कि हम बोलते हैं ना कि आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ने की जगह एक छोटी सी कुंजी आती है, और कुंजी से वो सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, यदि उसको पढ़ो तो पास होने की तो गारंटी रहती है। तो ये जो हनुमान चालीसा है ना, वो हमारे जीवन की कुंजी है, जो हमारे जीवन में राम रसायन ला सकती है। तो जिंदगी में हमेशा रामदास बने रहिए और राम के रसायन को अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करते रहिए, और हनुमान जी आपको हमेशा खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। और गणपति जी भी आने वाले हैं, हमको उनकी तैयारी में भी बिजी रहना है। तो बस ये है कि ऐसे ही हनुमान जी का रसास्वादन करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हनुमान का भक्त रहता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और हमेशा प्यार बांटते रहिए, और अगर आप प्यार बांटते रहेंगे तो परिवार बचा रहेगा, और परिवार बचा रहेगा तो विश्वास रखिए कि हमारा भारत देश बचा रहेगा। तो बोलिए बजरंग बली की जय, आज के आनंद की जय। आप पे उपस्थित विद्यमान आत्माओं को सादर नमन।